छठा स्टैंजा। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं, मेरे इस सत्य को कोई नहीं जानता कि मैं इन संसार की यादों को भुला देना चाहता हूँ, लेकिन संसार क्या यह बात जानता है? मैं उन यादों को भुलाकर भी नहीं भूल पाता। अफसोस इस दुनिया में जहाँ वैभव संपन्न लोग हैं, वही वैभव रहित भी हैं। अर्थात अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग संसार में निवास करते हैं। मेरे लिए दोनों लोग बराबर हैं। मैं किसी के दुखों को नज़रअंदाज नहीं करता। जो दूसरे के दुखों को नज़रअंदाज करते हैं वे सच में ही मूर्ख हैं। मैं उनकी बेचैन कर देने वाली पीड़ा को कभी नहीं भुला सकता। कोशिश करता हूँ कि देखे हुए लोगों का दुख भुला दूँ, लेकिन असमर्थ हूँ। उनके दुख को देखकर मैं और भी ज़्यादा उद्वेलित हो जाता हूँ। सातवां स्टैंजा। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग में उसी पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ कवि कहता है कि मैं और संसार के लोग भिन्न हैं। मेरे व्यवहार व आचरण में तथा संसार के व्यवहार और आचरण में कोई संबंध नहीं है। मैं सदैव अपनी कल्पनाओं में खोया भावों में डूबा रहता हूँ। मैं रोज़ अपनी कल्पना से अपने लिए संसार बनाता हूँ और मिटाता हूँ। संसार के लोग जो पृथ्वी पर रहकर धन दौलत इकट्ठा करते हैं, मैं हर कदम उन पर उनको ठुकराता हूँ। यहाँ कवि ने संसार के संबंध का चित्रांकन किया है। कवि का मन दृढ़ तथा धन वैभव से निरपेक्ष है। भाषा खड़ी बोली, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, स्वर, मैत्री अलंकार है। गीति शैली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। आठवां स्टैंजा जो है, मैं नित रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं, मैं अपने रुदन में भी हास्य रखता हूँ, यानी कि जब मैं रोता हूँ तो रोते हुए भी मैं किसी को दिखाई नहीं देता, उसमें भी मेरी हंसी दिखाई देती है। अर्थात मुझे धन दौलत वैभव ऐश्वर्य की कोई इच्छा नहीं है। मेरी संपत्ति मेरे हृदय के भाव हैं, इसलिए मैं हर तरह से इसको ठुकराता हूँ। मैं अपने रुदन में हास्य रखता हूँ, अर्थात विपरीत परिस्थितियों का हंसकर सामना करता हूँ। मैं अपनी शीतल वाणी में भी आग जैसी शक्ति रखता हूँ, अर्थात मेरे भावों की अभिव्यक्ति समाज निर्माण हेतु शक्ति का काम करती है। हाँ, जिस पर राजाओं के महल न्योछावर है, मैं उसी खंडर का भाग हूँ, यानी उसी खंडर पर मैं दोबारा से फिर महल बनाता हूँ। यहाँ मेरी गरीब लोगों के प्रति गहरी अभिव्यक्ति है। इस कवि ने हृदय की पीड़ा का प्रतिपादन किया है। खड़ी बोली, सरल सहज सरस प्रयोग हुई है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। प्रतीकात्मक शैली, माधुर्य गुण विद्यमान है। श्रृंगार रस का प्रयोग है। मैं रोया, नौवां स्टैंजा। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं, मैंने अपने शब्दों द्वारा संसार की बेचैन मानवता की पीड़ा का वर्णन किया है, लेकिन संसार के लोगों ने उसे काव्य गीत मान लिया। मैं संसार की पीड़ा को देखकर छटपटा गया। लोग उसे कविता छंद बताने लगे। लोग मुझे कवि कहकर अपना रहे हैं। मेरे भावों की अभिव्यक्ति को कविता मानकर लोग मुझे कवि कहते हैं, लेकिन ये सब इसके विपरीत है। यहाँ पर कवि ने अपनी अंतः पीड़ा का प्रतिपादन किया है। संस्कृत के शब्द तत्सम तद्भव प्रयोग हुए हैं। माधुर्य गुण विद्यमान है। वियोग श्रृंगार रस का प्रतिपादित हुआ है। अनुप्रास पद मैत्री स्वर मैत्री अलंकारों की छटा दिखाई देती है। 10वां,
मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है लेकिन वह स्वयं को संसार का दीवाना मानता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं स्वयं को संसार का दीवाना मानता हूँ, मैं दीवानों की तरह अपनी ही मस्ती में रहता हूँ, मैं अपने हृदय में मादकता यानी कि कल्पनाओं की मस्ती रखता हूँ। मेरे भावों को सुनकर संसार पढ़कर संसार के लोग खुशी से झूमते हैं, मुझे कवि समझ मेरे सामने नतमस्तक होते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं। मैं दुनिया की प्रवाह छोड़कर सभी को मौज मस्ती पूर्ण जीवन यापन करने का संदेश अपनी कविताओं के माध्यम से देना चाहता हूँ। निम्न पंक्तियों में कवि दुखी हृदयहीन संसार को मस्ती का संदेश देता है। खड़ी बोली भाषा सरल सहज प्रभावमयी है, माधुर्य गुण प्रयोग हुआ है, गे पद का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास पद मैत्री स्वर मैत्री अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। बच्चों, मुझे आशा है कि ये पूर्ण कविता आपको समझ में आई होगी। इस पोयम को और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में ज़रूर लिखें, और इस पोयम के जितनी भी व्याख्याएं हैं, जिनके छोटे मल्टीपल चॉइस के जो प्रश्न हैं, आप उनको बिल्कुल याद करें। और याद करने के साथ यदि आपको इस बारे में कोई प्रश्न हो तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्न भेजिए, आपका प्रश्नों का यथोचित उत्तर दिया जाएगा।